जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 26 मई निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। देखिए, आज जो हम वीडियो शेयर कर रहे हैं ये 3:30 बजे मार्केट आवर्स से थोड़ी देर पहले की क्लोजिंग की है, यानी कि 3:10 के डेटा पे। तो चलिए नजर डाल लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कल यानी कि शुक्रवार के दिन जो निफ्टी बंद हुआ था एक बड़ी अच्छी बढ़त के साथ 24,853 के लेवल पे, 24,853 के लेवल पे। आज 66 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिलती है निफ्टी में और उसके कारण निफ्टी खुलता है 24,919 के लेवल पे। हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था शुरुआती टिक पे बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें, पहली टिक पे बाय ऑन डिप्स, और वैसा ही बाजार ने किया, अपना डे लो का लेवल बनाया पहली ही कैंडल में 24,900। अब बाजार में आज की तेजी के कारण क्या थे वो हम आगे के पार्ट में आपको बता रहे हैं, तो उसको जरूर देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। 24,900 का लो लगाने के बाद बाजार ने दिखाई बहुत अच्छी तेजी और बाजार पहुंचा 25,079, यानी कि हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस 25,065 के लेवल पे, जहां पर बाजार रुका और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार नीचे लुढ़कता है वापस से 25,000 के नीचे, यानी कि 25,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और क्यों है, ऑप्शन चेन का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा 25,000 पे अभी भी कॉल राइटर बैठे हुए, हालांकि थोड़े से कम हुए मगर अभी भी दबाव कॉल राइटर का वहां पर है, जिसके कारण डे हाई था 25,079 और उसके बाद पूरे दिन अगर आप बात करें 10:30 बजे से लेके शाम तक बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। और वो क्या था, नीचे के स्तर थे 24,920 के आसपास और 24,950 के आसपास की ये जो थी रेंज, यहाँ पे खरीदारी हो रही थी और ऊपरी स्तर 25,000 और 25,020 के आसपास में आके प्रॉफिट बुकिंग। हालांकि 3:15 पर निफ्टी था 25,000 के बेहद करीब, तकरीबन 192 पॉइंट की तेजी के साथ। फाइनल क्लोजिंग क्या हुई है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। बढ़ते हैं आगे सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स ने भी शुक्रवार के दिन एक अच्छी तेजी दिखाई थी और बाजार बंद हुआ था 81,721 के लेवल पर। आज पहली टिक में ही बाजार खुलता है 208 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ 81,921 के लेवल पे। अब ये बहुत अच्छे लेवल थे बाजार के लिए और इसीलिए बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। शुरुआती टिक में ही बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, आप देखेंगे पहली ही कैंडल में, और वो था 81,867 के लेवल। अब यहां पर जब बाजार आया तो खरीदारी बढ़ी और बढ़ने के कारण बाजार में एक तेजी, और तेजी के चलते 10 बजे से पहले सेंसेक्स ने भी अपना आज का डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 82,492 के लेवल। तो आप देखेंगे निचले स्तर से हमें एक अच्छी खासी तेजी सेंसेक्स इंडेक्स में भी देखने को मिली। हालांकि जो क्लोजिंग है, जैसा हमने आपको बता दिया है, ये जो डेटा है ये है 3:15 का। उस वक्त सेंसेक्स कारोबार कर रहा था तकरीबन, अगर आप देखेंगे तो 82,200 के आसपास में, 82,190 के आसपास में, तो उस वक्त का हमारा ये नंबर है। मगर हरे निशान में जरूर सेंसेक्स बंद हुआ है, जो कि 470 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 82,190 ये नंबर है। हमारे 3:15 क्लोजिंग के जो फाइनल नंबर होंगे वो टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बस ये आपको बताने का हमारा मकसद है, इस तरह से डेटा को दिखाने का।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बाजार बीते शुक्रवार को एक अच्छे नोट में बंद हुआ था 55,000 के ऊपर और वो था 55,398 के लेवल। यहां पर आज बैंक निफ्टी ने भी 137 पॉइंट की शानदार तेजी के चलते पहली ही टिक में खुला 55,535 के लेवल पे, 55,535 के लेवल पे, और उसके बाद पहले 55,500 का स्तर बाजार ने टच किया और उसके बाद दिखाई तेजी और तेजी के कारण बाजार पहुंचा 55,876, 55,876 के लेवल पे, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा बाजार डगमगाया और डगमगाने के कारण बाजार पहुंचता है 10:30 बजे के बाद अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे हमारी कल की क्लोजिंग के भी नीचे एक वक्त लाल निशान में बैंक निफ्टी आ चुका था और वो था 55,307 के लेवल। हालांकि जो क्लोजिंग रही है वो हरे निशान में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी भी 55,580, ये था 3:15 का डेटा। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है 15 मिनट के बाद वो हम आपके साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर देखिएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही इंडेक्स आज एक अच्छे हरे निशान में देखे गए। उधर ही मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर भी आधे % से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो ने, निफ्टी एफएमसीजी ने और आईटी ने 1% से बढ़कर आज तेजी दिखाई। तो ओवरऑल अगर हम फिर से जैसा कह रहे हैं कि बाजार में एक अच्छा सेंटिमेंट्स बने हैं, बाजार के डेटा बहुत पॉजिटिव है, और वो क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा और ऐसी खबर जो कि बाजार को और समर्थन देगी आने वाले हफ्ते में तेजी के। चलिए डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा पे खबर और नजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स को, और यहां पर आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से थोड़ा सा हमारे भारतीय बाजारों के फेवर में देखने को मिल रहा है, यानी कि 100 से नीचे 98.95 देखा गया है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि हमारे लिए एफआईआई को आकर्षित करता है भारतीय बाजारों में। वहीं पर उसी के विपरीत अगर हम बात करें हमारा निफ्टी विक्स में थोड़ी सी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली है, क्योंकि अब जो महीना है, ये जो हफ्ता है, ये एक्सपायरी से भरा हफ्ता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, बड़े सतर्क रह के ही काम करेंगे। उसी के साथ अगर बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स यहां पर भी हमें थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। हम 85 के आसपास आ चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छे संकेत है फिलहाल भारतीय बाजारों के लिए। ओवरऑल अगर बात करें तो तीनों ही इंडिकेटर इस वक्त, तीनों ही डेटा माफ कीजिएगा, हमारे भारतीय बाजारों के लिए अच्छे हैं, यानी कि एफआईआई की खरीदारी आज के दिन हमें दोबारा से लौटते हुए देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो कि है एफआईआई के डेटा। और आपने देखा होगा बीते शुक्रवार के दिन एफआईआई ने वापसी में खरीदारी करी थी, हमें एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग भी देखने को मिली थी, और इसी के चलते एफआईआई और डीआईआई ने दोनों ने शुक्रवार के दिन खरीदारी करी। उम्मीद की जाती है कि आज के जिस तरीके से डेटा बने हैं, आज भी एफआईआई के और डीआईआई के खरीदारी के नंबर पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है यूएस फ्यूचर और यूरोपियन स्टॉक के ऊपर। आप देखेंगे आज यूएस के जो फ्यूचर्स हैं और यूरोपियन जो स्टॉक्स के फ्यूचर्स हैं, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। यूएस के फ्यूचर्स तकरीबन 450 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ। वहीं पे अगर हम बात करें तो नैस्डैक जो है यूएस टेक के, वो उसमें भी एक अच्छी तेजी। और ये क्यों है? ये इसलिए है, उसकी खबर आपको बता ही दी होगी टेलीग्राम पर हमने, और वो है ये देखिए, टैरिफ का वॉर चल रहा है ट्रम्प साहब की तरफ से, और उन्होंने अभी जो डेडलाइन दी थी यूरोप के लिए कि हम 50% टैरिफ बढ़ा देंगे, उसकी डेडलाइन थी 1 जून, जो कि इसी हफ्ते आने वाली थी, उसको अब बढ़ा के 9 जुलाई कर दिया गया। और बस जैसे ही ये न्यूज आती है, संडे के दिन ट्रम्प साहब की तरफ से ट्वीट की जाती है, उसके बाद से जो यूरोप के मार्केट है उसमें भी तेजी देखने को मिले, उनके सेंटीमेंट बूस्ट हुए, और उसी के साथ साथ जो अमेरिका के फ्यूचर्स हैं उसमें भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये तो ट्रम्प साहब है भैया, इतना तो आप जान लीजिए, रोज आपको ऐसी कोई ना कोई इस तरह की खबरें जरूर देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रम्प साहब है, कभी भी कुछ भी मन होगा तो टैरिफ की घोषणा करेंगे और बाजार को हिला देंगे। जब मन करेगा कि अब बाजार बहुत अच्छे से शेक हो चुके हैं, तो चलिए टैरिफ की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि डिले कर देते हैं, और उसके बाद दोबारा से बाजार को एक रौनक ऊर्जा दे देते हैं। तो आप समझते हैं कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन तो है ही बहुत बड़े, और अब पॉलिटिशियन बन गए, तो अब उनके हाथ में बहुत कुछ कंट्रोल आ चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर, जो कि है बहुत ही जबरदस्त आप लोगों के लिए। बीते दिनों में आप में से बहुत से लोगों ने आगे से बढ़ चढ़कर भाग लिया है हमारे जून मंथ के लर्निंग प्रोग्राम में।
तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास एक हफ्ता पूरा है, तो फटाफट ज्वाइन करें। जैसे ही सीटें ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, बट कुछ लोगों के लिए हमने अभी ओपन करी हैं सीटें उनके रिक्वेस्ट पे, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लें। बढ़ते हैं अगली खबर पर, इंडिया के मानसून को लेके। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो जरूर लिखेगा। अच्छी बारिश आज आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि मानसून पहली बार 35 साल में पहली बार इतने वक्त से पहले आया है, यानी कि पहले मानसून पहुंचा है महाराष्ट्र में। और आप देखेंगे, ये हमने कहते हैं, ये बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल कहते हैं, इससे इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, मानसून पहले आता है ना, तो ये भी एक अच्छी खबर होती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, उसका 4 ट्रिलियन पार्ट जो है वो हमारा आता है इसी तरीके से, रिजर्वर, हमारे वाटर फार्म्स, खेती और इन तमाम चीजों से लेके 70% रेन पे हम निर्भर हैं। तो इसलिए अगर हमारे यहाँ पे मानसून पहले अराइव होते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छे संकेत हैं। जून और सितंबर की जो खेती होती है उसमें और बढ़त होगी। तो इसलिए ये जो हुआ है, ये भी भगवान ने साथ दिया है। और हमारे देश ने बीते दिनों में देखा, पहले एक जबरदस्त मुंह की खिलाई हमें हमारे पड़ोसी देशों को, और उसके बाद ये जो खबर आ रही है, ये तो लगता है कि भगवान भी खुश है, प्रसन्न है हमारे इस तरह की चीजों को लेके। और उसकी वजह से मानसून की जो रीच है, उससे भी हमारे भारतीय बाजारों पे असर देखने को मिलेगा, और मिला भी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। ये है बहुत ही बड़ी खबर, ये है आरबीआई की 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है फिस्कल डेफिसिट 20 बीपीएस के बेसिस। अब ये क्या होता है? आरबीआई देखिए अपने हर साल एक डिविडेंड देता है, किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा, और वो तकरीबन कितना होगा? 70,000 करोड़ रुपए, तो गवर्नमेंट उसको और अच्छे से यूटिलाइज करेगी, और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों में लगाएगी। जीडीपी पे भी इसका असर पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा हमें अब नंबर कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं जीडीपी की। तो ये तमाम चीजें जो है भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। समझाने की बात ये है आपको सरल भाषा में कि देखिए, ट्रंप की तरफ से जो यूरोपियन मार्केट पे वॉर चल रहा था, टैरिफ, और उसको लेके बहुत सारी खलबली मची थी, उसको ईज मिल गया 1 महीने का। उधर ही दूसरी तरफ आरबीआई के डिविडेंड की जो वैल्यू है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और तीसरी बड़ी बात मानसून। तो तीनों बड़ी बात बड़ी ही जबरदस्त है, डेटा हमने आपको दिखाई चुके हैं, और उसी के साथ दिखाते हैं। आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपना बताया था कि निफ्टी आईटी पे आपको फोकस रखना है। तो आप देखिए, निफ्टी आईटी, ऑटो और मेटल, तीनों में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली, क्योंकि जब भी यूएस की तरफ से इस तरह की अनाउंसमेंट होती है टैरिफ को लेके, सेल, सर्विस, बहुत सारी चीजें, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर पे बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती है। हालांकि अभी यूएस के फ्यूचर्स बहुत अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, हमने आपको बताया है। अब क्या होगा अगले दिन, उस पर भी हम नजर रखेंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए आईटी के चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रखें, ये हमारी कहने की बात है। प्राइवेट बैंक में बात करें तो पीएसयू और प्राइवेट बैंक आज मिला जुला असर करने को देखा गया। पीएसयू बैंक फिर भी थोड़ा ठीक था, बट प्राइवेट बैंकिंग पे थोड़ा सा, जो थोड़े से यस बैंक है, फेडरल बैंक है, आरबीएल बैंक है, इन पे दबाव देखने को मिला। मगर उसके विपरीत एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक एक ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखे गए। तो ये था इंपॉर्टेंट डेटा। अब करते हैं बात आने वाले मंगलवार क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, और यहां पर आज जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली, बिल्कुल कश्मकश रही बाजार में आखिरी के आधे घंटे में 25,000 के ऊपर और 25,000 के बेहद करीब। तो फाइनली जो क्लोजिंग हुई है, आज लगातार 2 दिन से बाजार में एक हरे निशान में बाजार बंद हुआ है। निफ्टी सेंसेक्स अपना 2 दिन की तेजी हमें देखने को मिली है, 24,600 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। बल्कि इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 24,450 के लेवल से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है निफ्टी इंडेक्स में। अब कल क्या होगा, क्योंकि देखिए ये हफ्ता है एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का ध्यान रखेंगे। तो निफ्टी फिलहाल के लिए तेजी का माहौल जरूर दिखा रहा है, मगर कुछ छोटे से ऐसे रुकावट है, इनके पार होने के बाद बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तो उस पर ध्यान डालते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस है जो बाजार के लिए कल के लिए, वो है हमारा 25,065, 25,065 रहेगा हमारा पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस। पार होने दें, टिकने दें, तभी खरीदारी करें, जल्दबाजी ना करें। देखिए यूएस के फ्यूचर्स हमने आपको दिखाए, बहुत अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो हो सकता है कल बाजार ये लेवल पार करके टिके, मगर टिकने दें। एक बार अगर बाजार डिप देता है तो इसको टेस्ट करके वापस से बाउंस बैक करने दें, तभी खरीदारी करने की कोशिश करें। मगर आपको शॉर्ट कवरिंग का अगर फायदा उठाना है तो वो है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि है
25,125। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी कल के दिन 25,125 को पार करके टिकने की कोशिश करता है या 10 मिनट इसके ऊपर या 5 मिनट इसके ऊपर टिकने की कोशिश करती है कैंडल एक बड़े ग्रीन वॉल्यूम के साथ, तो आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग में आपके जो कॉल्स के प्रीमियम होंगे उसमें बहुत तेजी से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और बाजार कोशिश करेगा अपने तीसरे रेजिस्टेंस 25,250 तक पार करने की। ठीक है, तो निफ्टी के लिए तीनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,125, 25,125 के ऊपर बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और शॉर्ट कवरिंग को हमें मिस नहीं करना। वहां पे शॉर्ट ना करें, शॉर्ट से दूर रहें, कॉल साइड में पोजीशन बनाने की अपने एनालिसिस पे ट्राई करें। बात करते हैं सपोर्ट से, तो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 24,910, 24,910 बाजार के लिए कल पहला सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखेंगे। 24,910 आज भी बाजार के लिए सपोर्ट का काम करते हुए देखा गया, तो कल पहला सपोर्ट का जो लेवल बनेगा 24,910 बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, या फिर इंपॉर्टेंट रुकावट के स्तर को पार होने दें। कल भी बताया था कि 25,065 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाजार को कम से कम 2 कैंडल बनने दें और अच्छी वॉल्यूम आने दें, तब आप शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए कल के लिए पहला रुकावट का स्तर रहेगा हमारा 24,910 सपोर्ट का, माफ कीजिएगा। दूसरा सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि पेशेंसली बाजार में वेट कर सकते हैं, वो है 24,835, यानी कि खरीदारी की मजबूत जो रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी की बेसिस ऑन डेटा और एनालिसिस, बेसिस ऑन ओआई डेटा के बेसिस पे भी, वो है 24,835 से लेके 24,910 के लेवल। आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच 24,750। हम देखेंगे मूड माहौल क्या बनता है और उसके हिसाब से टेलीग्राम चैनल पे बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट पे भी अगर बाजार लुढ़क जाता है तो खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, या किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। तो ये है 3 सपोर्ट हमारी निफ्टी के लिए कल के लिए। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहां पर भी लगातार 2 दिन से हमें एक हरे निशान में बाजार बंद होने में कामयाब हुआ रहे हैं। सेंसेक्स इंडेक्स लगातार, आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 80,000 81,000 के ऊपर हमने एक अच्छी तेजी देखी, मगर क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, ये समझ लेते हैं पहले रुकावट के साथ। तो फिलहाल के लिए जो पहला रुकावट है सेंसेक्स का, वो रहेगा हमारा 82,475 के लेवल। 82,475 इंपॉर्टेंट है, हालांकि जहां पर बाजार बंद हुआ है उससे तकरीबन 200-250 पॉइंट ये ऊपर का लेवल है, मगर इंतजार रखेंगे क्योंकि अमेरिका के बाजारों का, जैसा बार बार बता रहे हैं, फ्यूचर्स जो है वो अगर इतना हरे निशान में दिखा रहा है तो कल हो सकता है बाजार हमें एक तेजी दिखाए। तो पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 82,475, तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। दूसरा पड़ाव पड़ेगा उसके बाद तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी और बाजार जाने की कोशिश करेगा 82,650 तक के लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दोबारा से नोट कर लीजिएगा। 82,650 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आपको ट्रैप कर सकता है, और अगर ये भी बाजार पार करके टिकने की कोशिश करेगा, कम से कम 2 कैंडल्स के ऊपर बनने दें, तो आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग और बाजार 82,850 और 83,000 तक के लेवल दिखाने की कोशिश करेगा कल के दिन अपनी एक्सपायरी में सेंसेक्स में। अब कल की एक्सपायरी का ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए वो भी समझ लेंगे, मगर आगे के पार्ट में उसको बताते हैं। मगर फिलहाल के लिए सेंसेक्स के ये इंपॉर्टेंट 3 रेजिस्टेंस हैं कल के लिए, और सपोर्ट है पहली 81,950। अब देखिए 82,000 का लेवल बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है, आता है तो आपकी अगर एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो खरीदारी करें, मगर टुकड़ों में खरीदें। मगर 82,000 पे अगर बाजार आता है तो एक बार हल्का सा डिप देने की कोशिश करेगा और उसके कारण 81,950 तक बाजार लुढ़क सकता है। तो 81,950 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा सेंसेक्स में। दूसरा है 81,680, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर आने की कोशिश करें तो खरीदारी करने में आलस ना करें। 81,680 तभी आएगा जब ट्रैप की कोशिश करेगा बाजार। कोई नेगेटिव न्यूज है तो जरूर यहां पे सतर्क रहें, मगर अगर बाजार को ट्रैप करना है तो एक बार बड़ा फॉल और उसके बाद रिवर्सल जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, तो वो होगा 81,680 के लेवल। आता है केएनपी टीम जरूर खरीदारी करेगी। आखिरी सपोर्ट है हमारा वेट एंड वॉच, जो कि है 81,420, यानी कि 81,650 के नीचे अगर लुढ़कता है बाजार और जितना उसके नीचे रहता है उतना कमजोरी के संकेत फिर से सेंसेक्स इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए अब दोबारा से आपको बता देते हैं, जून मंथ का लर्निंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है हमारा जून के हफ्ते से। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद। अगर अभी भी आप मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें मैसेज करें, कॉल ना करें, जुड़ें, सीखें और जाने कैसे जून के महीने में क्या आप भी 50,000 का चैलेंज 2 लाख तक बना सकते हैं या नहीं। बीते कई महीनों में हमने पैसे डबल करके दिखाया है बहुत ही कम वक्त में, और इस बार ये पूरा प्रोग्राम पूरे महीने के लिए होगा, चाहे भले ही 50
50,000 आपका 2 लाख तक कन्वर्ट हो जाए, पर उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट कभी भी मिल सकता है और ऐसे मौके को कभी भी मिस ना करें। ब्रेकआउट के टाइम में अगर लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे तो समझेंगे कि सही ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे वहां पे पैसा बनाएं। चलिए बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। बैंक निफ्टी के लिए माहौल बहुत अच्छा है। पूरी कोशिश करेगा बैंक निफ्टी की मई के महीने में, मई के सीरीज में ही ऑल टाइम हाई का लेवल बनाने के लिए, और इसलिए बैंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा लोग बुलिश हैं अभी, क्योंकि 55,500 के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है आज के दिन भी। ये दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी और मजबूत होता जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या बैंक निफ्टी मई में, इसी महीने अपनी एक्सपायरी तक क्या नए ऑल टाइम हाई के लेवल दिखाएगा, या अब हमें वो जून में ही जाते हुए देखने को मिलेगा। आप अगर बात करें 50 डैमा की, तो हम बहुत ही शानदार तरीके से उसके ऊपर टिके हुए हैं और ये मजबूत दिखा रहा है बाजार की और भी बढ़ती भी। तो फिलहाल के लिए कल का जो पहला रुकावट का स्तर रहेगा वो है 55,720, 55,720 पहला रुकावट का स्तर है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर टिकेगा तो शॉर्ट कवरिंग आने की कोशिश करेगा बाजार, जैसा आज भी पहुंचा बाजार एक बार 55,876 पर, मगर टिक नहीं पाया। तो पहला रुकावट का स्तर 55,720, दूसरा 55,850, ये दूसरा रुकावट का स्तर है, क्योंकि आज ये बाजार ने टच किया मगर इसको रिकवर, इसके ऊपर टिक नहीं पाया, तो इसलिए 55,850 रहेगा दूसरा रुकावट का स्तर। और इस बार अगर 55,850 कम से कम 5 मिनट बड़े वॉल्यूम के साथ बैंक निफ्टी टिकता है तो ध्यान रखेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर के ऊपर भी, और हम ध्यान रखेंगे 5 मिनट की कैंडल पे। तो अब हम 56,050 और नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये तीन है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वाकई में आप जुड़ना चाहते हैं हमारे लर्निंग प्रोग्राम से तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और जो बहुत से लोग जुड़ चुके हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका दिल से धन्यवाद और वेलकम करती है केएनपी टीम लर्निंग प्रोग्राम में। चलिए सपोर्ट से बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,420, इमीडिएट सपोर्ट, खरीदारी करने का शानदार मौका। 55,420 अगर आता है तो केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करेगी बैंक निफ्टी में, और वेट करेगी, वॉच करेगी और देखेगी कि कैसे हम अगले पड़ाव तक पहुंचते हैं। दूसरा सपोर्ट टुकड़ों में खरीदने की कोशिश, तो 55,420 पहला, और दूसरा है 55,280, 55,280 रहेगा दूसरा सपोर्ट का लेवल बैंक निफ्टी में कल के लिए, ध्यान रखेंगे। दोनों लेवल अगर डिप्स आते हैं तो खरीदारी करने का मौका है, नहीं तो हम रेजिस्टेंस को पार करके ही बाजार में खरीदारी करेंगे। अदरवाइज बाजार एक रेंज में जब आता है तो रेंज के ऊपरी स्तर और निचले स्तर को मार्क करें, नीचे स्तर में खरीदारी और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग करें। आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 55,120, 55,120 रहेगा आखिरी सपोर्ट बैंक निफ्टी का। अगर इसके नीचे बाजार लुढ़कता है तो 55,000 को टेस्ट करके वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, मगर तब हम इंतजार करेंगे, क्योंकि 55,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है फिलहाल बैंक निफ्टी में। ऑप्शन चेन के डेटा को आप देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा। तो ये है हमारे आने वाले मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, न्यूज और डेटा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।